Now I'm talking about cell division. Cell division are classified mainly into two types. Number one, mitosis, and second one is meiosis. Mitosis occurs in somatic cells, that is known as body cell, means cells of limbs, or in case of plant they are known as vegetative cells. Cell division leading to the production of diploid cell for growth and development. Diploid cells means इन पेयर, तो जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं वो सेल डिप्लॉयड सेल होती हैं 2n, या हम इसे 2x से शो कर सकते हैं. इन केस ऑफ माइटोसिस फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड और क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम. अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स में भी 10 क्रोमोसोम ही होंगे. And second one is meiosis. Meiosis occurs mainly in reproductive cells. Formation of sperm and egg in animals and formation of pollen grain and ovule in plants occurs through meiosis. Meiosis में chromosome number becomes half, that is haploid condition, means single chromosome represented by X or N. Cell division leading to the production of haploid cell or gamete is known as meiosis, that is sperm or egg. Gamete is sperm or egg or sex cells. So now I am explaining mitosis. Mitose means thread-like, referring to the chromatin thread. Mitosis is the cell division in which one parent cell divides into two identical daughter cells. Most important aspect of mitosis is that the same normal chromosome number is maintained at each cell division. What is cell division? Formation of daughter cells from parent cell is known as cell division. Now I'm talking about phases of mitosis. तो मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में मेनली 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज से भी पहले जो फेज़ होती है उसे हम बोलते हैं इंटरफेज, जिसमें सेल अपने आप को मैच्योर करती है, जिसने अभी अभी बर्थ लिया होगा और वो खुद को प्रिपेयर करती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट डिवीज़न के लिए, ताकि वो डॉटर सेल्स बना सके. तो उसमें उस आरएनए प्रोटीन बनता है और डीएनए डुप्लीकेट करता है, क्रोमोसोम डबल होता है. उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है. तो माइटोसिस का पार्ट नहीं है इंटरफेस. इंटरफेस एक मैच्योरिंग स्टेज है, वैसे इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, पर इसमें वो रेस्ट करती नहीं है, वो अपने को कंप्लीट करती है. और जो माइटोसिस का पहला स्टेज माना जाता है दैट इज़ प्रोफेज. अब माइटोसिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो कैरियोकाइनेसिस वो स्टेजेस हैं जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और एक पेरेंट सेल के एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं. उसके बाद एक सेल में 2 न्यूक्लियस तो बन गए एक सेल से, लेकिन अभी 2 सेल बनना बाकी हैं. तो 2 सेल बनने के लिए अब सेल को भी डिवाइड होना पड़ेगा. तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, मीन्स डिवीज़न ऑफ सेल. तो माइटोसिस इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस एंड आफ्टर दैट सेल डिवीज़न, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स. Karyokinesis of mitosis occur in 4 main phases, although each of these phases merge into the next phase, thereby making it a continuous process. 4 phases of mitosis are prophase, metaphase, anaphase, telophase. By and large, the 4 phases of mitosis are similar in both animal and plant cells. However, we are first describing the mitotic stage in animal cell. तो प्रोफेज जो स्टेजेस हैं ये सारी प्रोमैटोसिस की, ये लगभग प्लांट और एनिमल सेल में एक सी होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेज. प्रो मीन्स फर्स्ट. इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस. ईच क्रोमोसोम हैज़ ऑलरेडी डुप्लीकेटेड, दैट इज हैविंग मेड इट्स कॉपी टू फॉर्म 2 क्रोमेटिड्स. क्रोमोसोम्स की आर्म को हम क्रोमेटिड बोलते हैं. प्रोफेज में क्रोमोसोम थिक एंड शॉर्ट हो जाते हैं. द 2 सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच टू ईच अदर एट ए स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर. तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कि इसके बीच में जो एक सेंटर में सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिससे इसकी 4 आर्म्स जुड़ी होती हैं, दे आर नोन एज क्रोमेटिड. एक ही क्रोमोसोम्स की 2 आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं. क्रोमोसोम जो है वो टेट्राड कंडीशन में दिखता है, उसमें 4 आर्म्स दिखाई देती हैं. और अगर दूसरे क्रोमोसोम की आर्म से कंपेयर करेंगे पहले क्रोमोसोम को, तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे. The 2 sister chromatid remain attached to each other on at a small region called centromere.
Centromere in animal cell is split into two along with simultaneous duplication of centrioles contained in it. The daughter cell centriole move apart and occupy opposite poles of the cell. Each centriole is surrounded by radiating rays and it termed as ester. Ester means star. The animal cell may have either one or two centriole. तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेली है जो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है और पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनाता है. तो जो सोम है उसके हाफ को हम बोलते हैं सेंट्रियोल. तो जब सेल डिवाइड करती है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में ये जो सेंट्रोसोम है वो भी डिवाइड कर जाता है और हाफ हाफ दोनों पोल्स पे चल देता है. तब ये हाफ पोर्शन को बोलते हैं सेंट्रियोल. सेंट्रियोल जो है उसके बीच उससे जो रेज निकलती हैं उन्हें एस्टर रेज बोला जाता है. और ये दोनों अपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल इकट्ठा होकर एस्टर रेज निकालते हैं, जिससे आगे चल के एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है मेटाफेज में, जिसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं. तो centrosome is found only in case of animal cell. In case of plant cell it is absent and it helps in cell division. Centrosome in animal cell is split into two along with simultaneous duplication of centriole contained in it. Daughter centriole move apart and occupy opposite poles of the cell. Each centriole is surrounded by radiating rays and its termed ester means star. Animal cell may have either one or two centrioles. A number of fibers appear between the two daughter centriole which are called the spindle fibers. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर. तो प्रोफेज जो है उसमें अब जो सेल इंटरफेस में से आई थी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी था, न्यूक्लियोलस भी था, लेकिन प्रोफेज में ये दोनों चीज़ें डिसअपेयर होने लग जाती हैं. एंड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द इक्वेटर ऑफ द सेल. Poles means the extremes of an axis and equator means the middle plate dividing the cell into two similar halves. तो अपोजिट पोल्स को पोल्स कहते हैं और मिड लाइन को इक्वेटर मानते हैं. नेचुरली अकरिंग सेल्स में हैव ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज दैट इज मेटाफेज. मेटा मीन्स आफ्टर. डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. तो अब जो क्रोमोसोम्स बने थे वो मिड लाइन पे अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे, और अब ये ब्रेक कर जाएंगे बीच में से सेंट्रोमियर वाले पोर्शन से और हाफ हाफ हो जाएंगे. कुछ साइंटिस्ट मानते हैं